Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईएन हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप 4 अपडेट्स को। और आज के अपने अपडेट की शुरुआत करेंगे हम STT-40 को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। हम सब जानते हैं भारतीय वायुसेना में ट्रेनर एयरक्राफ्ट की एक बड़ी कमी है और इसके चलते अभी हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक 6,828 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, जिसके अंतर्गत इन्हें भारतीय वायुसेना को 70 की संख्या में हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 यानी STT-40 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स को पूरा करना है, जो कि भारतीय वायुसेना के रिक्वायरमेंट के आधार पर बनाए जाएंगे। इनिशियली ये माना जा रहा था कि ये जो बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है इनमें से सभी का निर्माण जो नासिक में प्रोडक्शन लाइन है वहाँ पे किया जाएगा, लेकिन अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सोर्सेज ने यह कंफर्म कर दिया है कि इन एयरक्राफ्ट्स का निर्माण सिर्फ नासिक की प्रोडक्शन लाइन में नहीं होगा, बल्कि बेंगलुरु की प्रोडक्शन लाइन भी इसमें यूज़ में ली जाएगी और दोनों जगह इन एयरक्राफ्ट्स का निर्माण किया जाएगा। अब अभी तक ये जो HAL है इन्होंने कुछ भी ये कंफर्म नहीं किया है कि किस फैसिलिटी में कितनी संख्या में एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, लेकिन रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि जो मेजॉरिटी ऑफ नंबर्स हैं वो नासिक प्रोडक्शन लाइन में ही कंप्लीट किए जाएंगे, जहां पर पहले सुखोई 30 MKI का प्रोडक्शन किया जाता था। इसके अलावा 5 की संख्या में तेजस जेट भी वहां पर बनाए जाएंगे, लेकिन जैसे ही इनका ऑर्डर पूरा होगा तो तेजस के प्रोडक्शन जो वहाँ पर रेट हैं उनको रैंप अप कर दिया जाएगा। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस चीज़ की उम्मीद है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा उन्हें अभी एडिशनली 38 से 40 के बीच में जो STT-40 का ऑर्डर है वो और मिल सकता है, जो कि सेकेंड स्टेज में होगा। और STT-40 की रोल आउट की बात करें तो इसका जो रोल आउट है वो 2025 में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2024 से इसका जो प्रोडक्शन है वो शुरू हो जाएगा और ये भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो स्टेज 2 ट्रेनर है जिसको हम HDT-36 के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण यहाँ पे किया जाएगा और वो भी भारतीय वायुसेना के रिक्वायरमेंट के आधार पे बनाए जाएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारत पे लगे एक आरोप को लेकर के। दोस्तों, पेरिस स्थित एक इंटेलिजेंस संस्था है जिसका नाम है ग्लोबल इंटेलिजेंस। उन्होंने ये क्लेम किया है कि फ्रेंच डिज़ाइन मिलन 2T, जो कि एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, वो यूक्रेन को सप्लाई करी गई है और ये सप्लाई किसी अननोन मैन्युफैक्चरर के द्वारा करी गई है, जहां पर मिसाइल के सीरियल नंबर और जो दूसरी डिटेल हैं इनको हटा दिया गया है। रिपोर्ट ये क्लेम करती है कि यूक्रेन को ये जो मिसाइल प्राप्त हुई है ये ऐसे देश से प्राप्त हुई हैं जो अभी भी इन मिसाइल को मैन्युफैक्चर करता है, और रिपोर्ट्स इस तरफ हिंट कर रही हैं कि हो ना हो इन्हें भारत की स्टेट ओन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा सप्लाई किया गया है, जो अभी भी इन मिसाइल को मैन्युफैक्चर करती है और इंडियन आर्मी खुद इन्हें वर्ष 1981 से इस्तेमाल करती आ रही है। पोर्टल ने अभी तक कोई सॉलिड एविडेंस तो इस चीज़ के नहीं दिए हैं कि ये भारत से ही गई हैं, लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि अभी भी बहुत सारे देश हैं, तकरीबन 40 के आसपास, जो इस प्रकार के मिसाइल को ऑपरेट करते हैं और हो सकता है उनमें से ही किसी एक देश ने ये जो मिसाइल है ये प्रोवाइड करी हो। लेकिन उस रिपोर्ट में ये क्लेम किया जाता है कि ये मिसाइल अभी रिसेंटली मैन्युफैक्चर हुई हैं, ये कोई ओल्ड स्टॉक नहीं है, यानी इनका निर्माण अभी हाल ही में हुआ है, ये पुराना स्टॉक नहीं है मिसाइल का जो कि सप्लाई किया गया हो। मिलन 2T एक मैन पोर्टेबल सेकेंड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसे ऐसे टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है जो कि एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर के साथ अब आते हैं, और ये मूविंग और स्टेशनरी दोनों प्रकार के टारगेट को 1.5 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त करने में सक्षम है। इसमें किसी प्रकार की जो मेंटेनेंस है या प्री फायर चेक्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मिसाइल रेडी टू यूज़ होती है और इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी घातक भी होता है। लेकिन इतना बड़ा आरोप भारत पर लगाना कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि ये चीज़ें अभी भी हवाई ही हैं, क्योंकि भारत कभी भी ऐसा हरकत नहीं करेगा और जब तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं आ जाता भारत के ऊपर इस प्रकार के इनको आरोप भी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं है जो चोरी छुपे यूक्रेन को रॉकेट्स और दूसरी चीज़ें प्रदान करे। दोस्तों, कल का दिन भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि भारत के द्वारा तकरीबन ये मान के चलिए कि 32,000 करोड़ रुपए के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो साइन किए गए हैं ओवरऑल अगर हम देखें तो। जैसे कि अगर हम पहले कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो BEL का लिनक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम है, जिसको लेकर के डील साइन करी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम को क्लियरेंस दी है, जिसमें 13 की संख्या में लिनक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम भारतीय नौसेना के लिए खरीदे गए हैं, जिनकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो 1700 करोड़ रुपए की है और ये बाई इंडियन कैटेगरी के अंतर्गत खरीदे गए हैं। गौर करने वाली बात एक ये है कि इन्हें नेक्स्ट जनरेशन की जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं और दूसरे जो शिप्स हैं उनमें इनको माउंट किया जाएगा
और आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि इसके अलावा जो दूसरी बड़ी डील साइन की गई है ये इम्प्रूव आकाश वेपन सिस्टम को लेकर के की गई है। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है जहां पर 2 एडिशनल रेजिमेंट जो कि इम्प्रूव आकाश वेपन सिस्टम की हैं उन्हें भारत डायनामिक्स लिमिटेड से खरीदा जाएगा, जिनकी लागत 8,160 करोड़ रुपए होगी। ये जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है ये काफ़ी इम्प्रूव होंगे और ये 3rd और 4th जो रेजिमेंट है इंडियन एयर डिफेंस की उसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसमें लाइव मिसाइल्स, लॉन्चर और दूसरे जो सपोर्ट इक्विपमेंट हैं वो शामिल होंगे। और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में तो आपको पता ही है कि ये काफ़ी कैपेबल हैं और इनका इस्तेमाल बड़े पैमाने में आने वाले समय में होता दिखाई पड़ेगा। अगली जो बड़ी डील साइन करी गई है ये है स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार को लेकर के। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार को लेकर के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक डील साइन करी है जो कि 990 करोड़ रुपए की है। और ये जो डील है ये खास इसलिए भी है क्योंकि ये जो वेपन लोकेटिंग रेडार हैं ये हर प्रकार के जो गन्स हैं, मोर्टार्स हैं, रॉकेट्स हैं और भी दूसरी चीज़ें हैं उनको आइडेंटिफाई करने में सक्षम होते हैं। और इनके आने के बाद जो कैपेबिलिटी है वो निसंदेह काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। इनका जो इंडक्शन है ये 24 महीनों के अंदर हो जाएगा। और अगली जो बड़ी डील है वो है नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज जो कि ब्रह्मोस की होने वाली हैं। इसके लिए बाकायदा 1700 करोड़ रुपए की जो डील है ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ साइन करी गई है, जहां पर नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज जो ब्रह्मोस की हैं वो भारतीय नौसेना को मिलेंगी। दरअसल ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल होने वाली हैं जो कि पूरी तरीके से जो सुरक्षा है वो प्रदान करेंगी। अगली जो बड़ी डील साइन करी गई है वो है नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स की। जी हाँ, इसके लिए बाकायदा जो 11 की संख्या में जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं इनकी भी जो डील साइन करी गई है वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स के साथ में की गई है, जो कि तकरीबन 9,781 करोड़ रुपए की है। इसमें टोटल 11 शिप्स खरीदी गई हैं। 7 का निर्माण जो किया जाएगा वो GSL के द्वारा किया जाएगा और 4 का निर्माण GRSE के द्वारा किया जाएगा और इनकी जो डिलीवरी है वो सितंबर 2026 से शुरू कर दी जाएगी। अंतिम जो बड़ी डील साइन करी गई है वो करी गई है नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स की। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 6 की संख्या में जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स हैं इनका कॉन्ट्रैक्ट कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ साइन किया है, जहां पर ये जो डील है ये 9,805 करोड़ रुपए की है और जो डिलीवरी है शिप्स की वो मार्च 2027 से शुरू कर दी जाएगी। ये जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स होने वाली हैं ये काफ़ी ज़्यादा वेल पावर्ड होंगी और इसमें जो मिसाइल्स हैं, स्टेल्थ हैं, हाई स्पीड हैं, ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है वो एक अहम भूमिका निभाएगी। तो ये बड़ी डील थी जो कि कल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा क्लियर करी गई हैं। अब संभावित ये माना जा रहा है कि अगली जो डील हो सकती है वो संभावित या तो ATAGS की हो सकती है या फिर जो एडिशनल तेजस मार्क 1A की बात चल रही थी 50 की संख्या में, उनको भी बहुत जल्दी ये जो क्लियरेंस है वो मिल सकती है, क्योंकि रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा करती हैं कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पे क्लोज नज़र बनाए हुए है और हो सकता है कि हमें अगली डील या तो ATAGS की देखने को मिल जाए या फिर 50 की संख्या में जो तेजस मार्क 1A हैं उनकी क्लियरेंस हमें मिलती दिखाई पड़े, क्योंकि भारतीय वायुसेना काफ़ी लंबे समय से इसको लेकर के रिक्वेस्ट कर रही थी।